आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अपने बुरे समय में भगवान और समय दोनों पर विश्वास रखें, क्योंकि समय कोयले को भी हीरा बना देता है और भगवान रंग को भी राजा। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मेरे यहाँ गेहूँ आटा ख़त्म हो गया था, तो ये गेहूँ फटकवा रही हूँ। ये गोलू की मम्मी है, जो मेरे यहाँ शॉप पे स्टाफ रहता था, जो कि लॉकडाउन में हटा दिया गया अपनी मजबूरी की वजह से। तो जब मेरा बाबू छोटा था ना, तो सारा झाड़ू पोछा बर्तन यही करती थी। बहुत अच्छी हैं। और इनकी बहू आ गई थी, तो थोड़ा खुशी के मारे ये आ नहीं रही थी मेरे घर। हाँ, लेकिन अब फिर आने लगी हैं। बोलिए कुछ। हाँ, तो बढ़िया बा। हाँ, और बढ़िया बा। सोनी इन्हीं की बेटी है, जो मेहंदी दी थी हमको। मेहंदी ला के देती है, बेलपत्र ला के देती है। हाँ, और गोलू कब से था? कब से था मेरे यहाँ, बता दीजिए। छोटा ही पर से रहता था। हाँ, बचपन से ही था। इतना छोटा सा था तभी से था। जब उसकी शादी हो गई तो नहीं रह रहा। लॉकडाउन में। हाँ, लॉकडाउन में हटा दी। लॉकडाउन भर रहा था। हाँ, लॉकडाउन में बैलेंस बिगड़ गई ला दुकान के। हाँ, तो दूसरा जगह रखावल गए। तो दुकान बंद हो गया। तब कहाँ से रहेगा? और मेरा बाबू जब छोटा था तो यही करती थी। मेरा हेल्प करती थी। वही करती, काम हम करते थे, करके अपना जाते थे। उसके बाद में जब बाबू ले गए, बाबू खेलने लायक हो गया। और बहुत अच्छी हैं ये, बहुत अच्छी हैं। मतलब एकदम सीधी सादी हैं, बहुत अच्छी हैं। तो आप लोग इनके लिए लाइक कर दीजिएगा एक ठो। लॉकडाउन में गोलू को हटा दिया गया, जो कि मेरे दुकान पे रहता था। तो हम लोग हटाना नहीं चाहते थे, लेकिन ऐसी मजबूरी आ गई थी। अभी लॉकडाउन के बाद खुलने पर भी था, लेकिन बहुत हालत बिगड़ चुका, क्योंकि हम लोग रेंट पे रहते हैं। तो रेंट देना दुकान का, घर का, तो नहीं हो पाता था। तो बचपन से रह चुका था ना, तो उसको हम लोग हटा भी नहीं पा रहे थे। तो उसको हम लोग एक हम लोग के नज़दीकी हैं, दुकानदार हैं, मतलब दवाई का दुकान है उनका, अच्छा खासा चलता है। तो दवा का दुकान तो लॉकडाउन में भी चलता था। तो मेरे हस्बैंड क्या किए कि उसको वहाँ पे रखवा दिए, कि ताकि फिर से समय सही हो तो उसको हम लोग ला सकें, क्योंकि उसके बिना हम लोग का काम ही नहीं चल पाता है। इतना सारा काम रहता है, बच्चों को स्कूल छोड़ना, घर का साग सब्ज़ी और सब कुछ करना, तो उसकी बहुत ज़रूरत है। तो लॉकडाउन में इतना ऐसा समय आया कि किसी को हटाने का मन नहीं कर रहा था काम से, और अपनी परेशानी की जैसी ही सबकी लग रही थी। लेकिन क्या करें, मजबूरी भी थी। और लॉकडाउन में एक घर पे जब रहते थे ना, तो हम अक्सर मंदिर जाते थे, तो देखते थे लोगों की परेशानी। मंदिर के बाहर जब लोगों को देखते थे तो बहुत दुख होता था। तो हम मन ही मन वो होते थे कि काश मेरे पास इतना रहता कि हम दूसरों का हेल्प कर पाते। लेकिन हम क्या करें, हम तो पहले खुद ही मजबूर थे। तभी हम सोचे कि हम सोचने लगे कि हम क्या करें ऐसा काम जिससे घर में रह के कर सकें। और इतना सारा घर में ही काम रहता है ना, कि कोई काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो हम सोचते थे कि कोई काम करें। तो यूट्यूब पहले भी हम चैनल बनाए थे, लेकिन उस पर काम नहीं किए थे, क्योंकि इतना हम खुद ही बिजी रहते हैं। तो लेकिन सोचा कि नहीं, इसी में हम कमर कस लिए कि इसी में हम करेंगे, और अपनी तो मदद होगी, दूसरों का भी मदद करेंगे। और लॉकडाउन में घर पे रहे हैं बच्चे ना, ये पूरा हाल ख़राब कर दिए हैं सर। पूरा घर पूरा ख़राब हो चुका है। लेकिन जब मेरा बाबू स्कूल जाने लगेगा ना, तब भी घर पेंट करवाएंगे, क्योंकि वो इतना ख़राब बहुत गूंजता रहता है। देखिए आप लोग, पूरा स्ट्राइबल भर दिया है करके, तो बहुत गंदा हो चुका है घर। तो ये लॉकडाउन सबके लिए बहुत भारी पड़ा है। और हम लोगों के लिए ना, दुकानदार ऐसा दुकान है ना कि दोनों तरफ से, और ये जो बताए थे गुटखा उटका रहता है ना, इसकी वजह से ये सब तो अलाउ ही नहीं था, लॉकडाउन में बंद था इसकी वजह से।
2 थानों के बीच में मेरा दुकान पड़ जाता है। जब इधर से आते थे और इधर से जाते थे, दोनों तरफ से परेशान करते थे। मेरा दुकान तो खुलता ही नहीं था, लेकिन जब कभी सामान कुछ निकालने के लिए ना खुलता था तो तुरंत आते थे सब पुलिस वाले और चालान काट देते थे। तो इस वजह से बहुत परेशानी हुई, बहुत परेशानी। और सब लोगों का दुकान खुलता था, बहुत लोगों का, राशन वालों का दुकान है ना, बहुत कमाए हैं, बहुत मतलब 1 का 2 गुना कर के लोग कमाए हैं। तो ये गलत बात है कि कोई बेचारा था उस समय लाचार था, मतलब इतना आर्थिक स्थिति ख़राब हो चुकी थी देश दुनिया की, और कुछ लोग थे कि डबल मुनाफा उसी में कमा रहे थे। तो इंसानियत नाम की चीज़ नहीं थी कुछ लोगों में, ये ऐसे मतलब मौत मुंह पे खड़ी थी, फिर भी लोग डबल कमाने के चक्कर में थे। और लोग मतलब थोड़ा भी दया नहीं कर रहे थे कि मतलब ये नहीं सोच रहे थे कि अगला इंसान किस हालात से इस समय गुजर रहा है और उससे हम डबल भाव में सामान बेच रहे हैं। तो जब समय होगा तो मतलब फिर हेल्पर की ज़रूरत है मेरे यहाँ, मतलब उसके बिना काम नहीं चल पाएगी। तो देखिए गोलू अगर आएगा वो तो हम लोग लाएंगे, मतलब समय सही हो जाएगी परिस्थितियाँ, तो नहीं आएगा तो कोई भी तो आएगा तभी काम चलेगा। क्योंकि हम लोगों का ऐसा दुकान है ना 7 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, तो कंटिन्यू एक इंसान खड़े खड़े मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर बच्चों को ले जाना छोड़ना स्कूल, और अभी बच्चों का ऑनलाइन क्लास चला है तो उन सब का भी फ़ीस नहीं जमा है, क्योंकि बच्चे मानते ही नहीं थे। सब हम बोले कि अगले साल एडमिशन करा देंगे तो नहीं मानते थे। उन सबको ना शौक़ था कि जैसे मेरे फ्रेंड्स सब मतलब नए सेक्शन में चले जाएंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, इसी वजह से जिद पे अड़ गए और तब उन सब का एडमिशन कराना पड़ा हमको। तो ऑनलाइन क्लास लिए हैं सब, लेकिन अभी भी कुछ फ़ीस पे करना है, मतलब आधा से भी अधिक फ़ीस है पे करना है। फिर वो पे करेंगे तो एनुअल एग्ज़ाम होगा, फिर नया सेक्शन चालू हो जाएगा, तो उन सब के लिए। और सारा यूनिफॉर्म 1 साल रखे छोटा पड़ गया है, तो तीनों का यूनिफॉर्म, बुक, कॉपी, एडमिशन फ़ीस, तो ये सब मतलब सब कुछ अभी सामने खड़ा है। अब देखा जाए कैसे क्या होता है। माता रानी है, सब सही होगा। मैं तो निराशा में भी आशा का किरण मतलब जगा के रखती हूँ, सब वही करने वाली हैं, होगा। और आप लोगों का मदद रहा तो आप लोग प्लीज़ मेरा मदद करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि मेरी भी मदद हो सके और हम दूसरों की भी मदद कर सकें। मैं मतलब अपने लिए सिर्फ नहीं जीती हूँ, आप लोगों को दिखाती भी हूँ और आगे भी दिखाऊंगी कि मतलब थोड़ा सा है उसी में मैं कैसे लोगों का मतलब मदद करती हूँ, छोटे छोटे जीवों का, और कैसे करती हूँ। तो यहीं पे वीडियो का एंड करना चाहती हूँ। मिलते हैं अगले दिन। बाय बाय। जय माता दी।